हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा जो कि सेवाग्राही आपका पुलिस विभाग है, इसके तहत वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसमें आपकी वैकेंसी है प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक। इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया गया है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। इसमें यहाँ पर टोटल पोस्टें कितनी रहने वाली हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, साथ ही इसको आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए यदि एलिजिबल हैं तो उनको आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आज के वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसका हम जो नोटिफिकेशन आया है इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको सभी आइडिया लग जाए। तो जो पहली पोस्ट हमारी है प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसमें आपके टोटल 35 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके साथ दूसरी पोस्ट हमारी जो प्रयोगशाला सहायक है यानी लैब असिस्टेंट की, तो इसमें आपकी 33 पोस्ट निकाली गई हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी है। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी प्रयोगशाला परिचारक की, तो इसमें आपकी 58 यानी 58 वैकेंसी आपकी इसमें निकाली गई हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसका एक बात और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपका थोड़ा सा यहाँ पर प्रक्रिया अलग आपकी रहने वाली है। तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर देखिए आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके MP ऑनलाइन के माध्यम से भरे जा रहे हैं और आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा है कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो पोर्टल चार्ज आपका 236 रुपये आपको लग रहा है, तो वो आपको पे करना होगा। इस सभी के लिए आपको पे करना होगा। यहाँ पर ये आपका योग्यता है, बाकी इसको देख लीजिए। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसका पे लेवल आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन लेवल 7, लैब असिस्टेंट लेवल 4 और आपका प्रयोगशाला परिचारक लेवल 3। तो अब इस प्रकार के रहेगा। बाकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। एक यहाँ पर प्रक्रिया इन्होंने क्या बोली है कि जो यहाँ पर हैं आपको एक बार हम दिखा देते, पहले इसकी योग्यता दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लैब टेक्नीशियन है इसमें इन्होंने बोला है विज्ञान। अब विज्ञान के बारे में इन्होंने आगे डिस्क्राइब किया है विज्ञान में क्या रहेगा, तो आगे आपको दिखाएंगे। फॉरेंसिक साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन आप हैं तो अप्लाई इसमें कर पाएंगे। इसके साथ दूसरी पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, तो इसमें विज्ञान विषय के साथ आपके पास 12th होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब विज्ञान में आप चाहे PCM वाले हो या PCB वाले हो, चूँकि इसमें विज्ञान लिखा है, इन्होंने एकदम क्लियर नहीं बोला कि PCB वाले हैं या PCM, तो दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो प्रयोगशाला परिचारक की, जिसमें 58 वैकेंसी हैं। तो इसमें आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपके पास 12th पास साइंस में होना चाहिए, या फिर 12th आपके पास साइंस में नहीं है लेकिन फिर यहाँ पर 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा यानी फिर इसमें आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका 10th में एक साइंस सब्जेक्ट रहता है, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर इसको भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। ये तो रही शिक्षण योग्यता की जानकारी। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ से इन्होंने क्या बोला सिलेक्शन प्रोसेस में, फिर इसके बाद देखेंगे। ये आपकी एज है तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पर चयन प्रक्रिया, तो प्रथम चरण में आपका क्या रहेगा यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो आपके परसेंटेज हैं उसके बेसिस 5 गुना अभ्यर्थियों के यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनके लिए यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रयोगशाला तकनीशियन इसमें BSc की प्राप्तांक, यहाँ पर देखिए साइंस बोला है लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला कि BSc की प्राप्तांकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको फिर रिटन एग्जाम में आपको शामिल किया जाएगा और उसमें आपकी 175 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, जो कि 35 रिक्त आपके पद हैं, इनके 5 गुना को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि यदि आप एप्लीकेशन फीस आपको लग रही 236 रुपये, तो सभी के लिए आपको मौका मिलना चाहिए था कि एग्जाम के लिए। बाकी फिर इनकी प्रक्रिया आप यहाँ पर स्वयं कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या कुछ यहाँ पर आपके अनुसार होना चाहिए था। तो 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मान लीजिए जो अभ्यर्थी BSc वाले नहीं हैं तो अभी आप इस पोस्ट के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपकी लास्ट डेट अभी आपकी टाइम है अभी आपके पास। तो बाकी जो 12th वाली पोस्ट है और 10th वाली पोस्ट इनके लिए एलिजिबल है, तो इनके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद कुछ यदि इसके संबंध में कोई नोटिस आता है तो फिर उसको अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना, तो यही जानकारी इस वीडियो हम देखने वाले। तो इन सभी को जानकारी को एक बार आपको चेक कर लेना है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अभी आपको कहीं कोर्स लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तभी आपको आगे रिटन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अभी पढ़ तो आप लीजिए, लेकिन कोर्स लेने से या कहीं कुछ करने से बाकी फिर आपकी मर्जी है। तो बाकी जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तभी आपको ये मौका आपको रिटन एग्जाम में मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसा अभी आपके एग्जाम में होता है ESB और अन्य एग्जाम में। बाकी सभी जानकारी को यहाँ पर पढ़ लीजिए।
अब चलिए इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। अब वीडियो को बिना इसके कोई ध्यान से देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपको कोई समस्या पर ना हो और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप हमको अप्लाई कर पाएँ। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है चैन MP ऑनलाइन और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर एक वैकेंसी और आपकी चल रही है MP LRC, जो मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति है। इसमें भी आपकी 770 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 12th पास हैं और आपके पास CPCT है तो इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें आपका एग्जाम नहीं होना है, आपका सिर्फ परसेंटेज पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो जो जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, तो इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। इसके सामने जो गो का ऑप्शन दिख रहा है, इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले तो आपको रूल बुक आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसके सामने जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो एक एक पोस्ट यहाँ पर आपको सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं। चलिए, जैसे पहली पोस्ट हमारी प्रयोगशाला तकनीशियन, तो इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इसको टिक कीजिए। अब आपका अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है और सभी जानकारी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल आपको करना है। तो आवेदक का प्रथम नाम फिल कीजिए, आपका फर्स्ट नेम जैसा 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका यदि मिडिल नेम या लास्ट नेम आपकी मार्कशीट में लिखा है तो वो यहाँ पर फिल कीजिए। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर NE इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख देंगे, नॉट अवेलेबल, इस प्रकार कैसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका फादर्स नेम यानी पिता का नाम फिल करना है, फादर नेम फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको कैलेंडर आ जाएगा। आपका ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 2026 दिख रहा है, इसको टिक कीजिए। आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। आपका जो मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए। आपकी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप विवाहित हैं, यदि मैरिड हैं तो यस कीजिए। फिर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि फिल करनी है, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है, क्या आपके अंतिम बच्चे की जन्म तिथि फिल करनी है और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, इनकी जानकारी आपको फिल करनी है। और यदि विवाहित नहीं हैं, अनमेरिड हैं, तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस कीजिए और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ईवर से यहाँ पर काउंट की जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के निवासी तो यस कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल पुरुष ट्रांस, आपका जो ट्रांसजेंडर है या फीमेल ट्रांसजेंडर, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपना जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, आप UR से हैं, UR से हैं तो UR को टिक कीजिए, SC हैं तो SC। फिर आगे यदि रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं आप, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का वो आपको अपलोड करना होगा। यदि SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, OBC हैं तो इस प्रकार से OBC और EWS हैं तो EWS। इसके देखिए वो नेक्स्ट है आगे बढ़ा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी, तो क्या आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं पर टिक करना है। और यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो की गई सेवा की अवधि आपको में यहाँ से फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और यदि यहाँ पर टिक करते तो फिर की गई सेवा की अवधि आपको यहाँ पर माह में फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय निगम हुआ, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं अथवा नगर सैनिक हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक करना है। और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर ही टिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं। तो ये ऑप्शन किन के लिए आपका यस नो रहेगा, यदि आपने ऊपर विभाग स्थिति वहाँ पर टिक किया होगा जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको यहाँ पर यस नो दिखेगा। यदि आपने पहले ही नो पर टिक किया है तो आपको ये ऑप्शन यस नो टिक नहीं होगा, इसको खाली छोड़ देना है। यदि आप विवाहक हैं और आप यहाँ पर इंटर कास्ट मैरिज आपने किया है तो वहाँ पर टिक करेंगे, और यदि नहीं भी किया है तो कोनो पर इस प्रकार से टिक करेंगे आप। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेक्शन योग्यता, तो यहाँ पर देखिए आपको एजुकेशन में स्नातक दिख रहा है। अब आपका जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो इस प्रकार से अपना रोल नंबर को फिल कीजिए। ये जो भी आपका रोल नंबर इस प्रकार से उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने किस वर्ष अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो इस प्रकार से अपना ग्रेजुएशन को फिल कीजिए। आपका विश्वविद्यालय, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कीजिए। आपका मूल्यांकन का प्रकार, आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, CGP सिस्टम है,
इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे परसेंटेज है तो उसको टिक कीजिए। अब आपके जो भी पूर्णांक थे यानी ग्रैंड टोटल वो फिल कीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम डेमो के लिए दिखाएं, आपके जो भी ग्रैंड टोटल थे तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, आपको ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको फिल कीजिए। और आपका इसका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है तो परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर आप फिल कीजिए। और मान लीजिए यदि आपका ग्रेड सिस्टम है तो फिर यहाँ पर आपको इसका भी आपको फिल करना होगा। और यदि आपका CGP सिस्टम है तो CGP भी आपको फिर इसको परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपको फिल आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता का विवरण। तो क्या आवेदक दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या इससे अधिक। यदि आप डिसेबल हैं तो यस कीजिए। फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिख रही है, एक अस्थिबाधित, एक श्रवणबाधित। तो जो भी है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अब यहाँ पर चयनित पद का विवरण। तो पोस्ट कोड यहाँ पर बंद दिख रहा है। पोस्ट का नाम आपका प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। शिक्षण योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला विज्ञान हो या फिर फॉरेंसिक साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि। तो इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका स्थायी पता। तो यहाँ पर आपका हाउस नंबर फिल कीजिए। आपका जो भी हाउस नंबर है इस प्रकार से आपका हाउस नंबर फिल कीजिए। और मान लीजिए यदि हाउस नंबर नहीं भी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार 0 फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका गाँव का नाम। तो यहाँ पर गाँव का नाम फिल कीजिए। आपकी कॉलोनी या क्षेत्र एरिया का नाम फिल कीजिए। आपकी सिटी या तहसील का नाम यहाँ से फिल कीजिए। आपका स्टेट तो इस प्रकार से जो भी आपका राज्य है वो राज्य को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपका जिला तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। ये फॉर्म सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो वास्तविक जानकारी आपको सही तरीके से फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पिन कोड। तो जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका करंट एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस। आपका ये रहा आपका कौन सा स्थायी पता, और ये रहा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता। तो यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों आपके सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगा, इस प्रकार से कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको टिक मत कीजिए, आप अलग अलग यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इनको आपको सही तरीके से चेक करके ही फिल करना है जो कि एक्टिव हो। तो अपना मोबाइल नंबर को फिल कीजिए और आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ से फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो जैसे आपके चेहरे पर, हाथ पर कहीं भी कट का निशान हो या मोल का निशान हो या कोई वर्ण का निशान हो तो वो यहाँ पर फिल कीजिए इस प्रकार से। जैसे मोल ऑन, फॉर एग्जांपल के लिए आपका मोल ऑन फेस, इस प्रकार से फिल कीजिए। और मान लीजिए कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो नो मार्क्स, इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण टेस्ट हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र। तो यहाँ पर एक आपको आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि इनमें से है तो इसको टिक कीजिए। जैसे वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड। अब आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और यही फिर आपको जो भी यहाँ पर आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं तो वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम देने में आपको ये भी लेके जाना होगा। और यदि आधार कार्ड की जानकारी देना है आपको तो फिर अन्य पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर उस आईडी प्रूफ का आपको नाम फिल करना है। जैसे पैन कार्ड की जानकारी दे रहे हैं तो पैन कार्ड फिल करेंगे इस प्रकार से। जैसे पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड इस प्रकार से फिल कीजिए। और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर फिल कर देना है। और यदि आप आधार कार्ड की जानकारी दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप इसको आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड। और जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है तो वो यहाँ पर नंबर आप फिल यहाँ से कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है। तो फोटो आपकी मिनिमम 20 KB की हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम 100 KB। तो आप क्या कीजिए, कम से कम फोटो की क्वालिटी अच्छी देखे तो कम से कम 90 KB के आसपास फोटो को अपलोड कीजिए JPG फॉर्मेट में। और चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड आप कीजिए। और जो राइट टिक का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको टिक कर देना कि आपको फोटो यहाँ पर सही दिख रही है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को और फोटो को एक बार ध्यान देना, आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, प्लस फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी दिखे, और कैप आपकी टोपी वगैरह और काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ पर आप, तो सेम आपका मिनिमम 10 KB और अधिकतम 100 KB तक अपने सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए आप सिग्नेचर अपलोड करती है तो यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब JPG फॉर्मेट है तो आपका सही है, लेकिन इसकी साइज देखिए रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब इनवैलिड है, यानी 100 KB से ज़्यादा साइज है। तो इसको आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है आपको, तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने सिग्नेचर को फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। प्लस आगे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसको भी रिसाइज कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को आप सेट
कर सकते हैं, पिक्सल को, विड्थ को, हाइट को। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसकी आप हेल्प ले सकती हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार की अपने सिग्नेचर को अपलोड किया फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर आपकी साइज भी ग्रीन हो गई, वैलिड दिख रहा है और आपका फॉर्मेट भी वैलिड दिख रहा है। इसी प्रकार से जब फोटो अपलोड करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आपको फोटो का भी दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको सही दिख रहा है तो आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू आपको दिख रही है। इसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहा है, इनको यहाँ पर पढ़ लेंगे एक बार। और इसको जो चेक बॉक्स दिया है, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जो आगे बढ़ाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसको पहले हर हाल में आपको नोट कर लेना है या इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपकी फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अन्य जानकारी सभी यहाँ पर दिखेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें से आपका जो एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर बाई चांस आप बाहर भी आ जाते हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर को नोट करके आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है आपको। अब इसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हुई। तो सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10वीं की अंक सूची अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका डायमेंशन दिया है 700, इसकी आप चौड़ाई रखिए मार्कशीट की, और 950 इसकी आप हाइट रख दीजिए। और इसकी साइज़ आपको 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपको रखना है। तो अब इसको डायमेंशन को आप कैसे रिसाइज करेंगे, तो जो आपको लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब चूंकि यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका हमने अलग से सेपरेट वीडियो को बनाया था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी। तो उस वीडियो को देखकर इनकी आप डायमेंशन को रिसाइज कर सकते हैं। और रिसाइज करने के बाद आपको चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ या EWS हुआ, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर उसको चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसी अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेक्शन योग्यता का प्रमाण पत्र। तो जैसे मान लीजिए जब लैब टेक्नीशियन के लिए अपलोड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो BSc मांगी गई है या आपका जो साइंस की ग्रेजुएशन है या कंप्यूटर की है, तो फाइनल सेमेस्टर की या फाइनल ईयर की अपनी मार्कशीट को, इसका भी सेम डायमेंशन सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको अपलोड होने के बाद एक बात ध्यान देना है, जो आपको व्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी मार्कशीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कोई और गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अपने कास्ट सर्टिफिकेट को और अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र को चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इसी सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आपको इस प्रकार का दिखेगा भुगतान नहीं है, तो आपकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको नीचे की ओर चली जाना है, प्रेस स्क्रॉल करते हुए आपको इस प्रकार का दिखेगा। और यहाँ पर आपको फीस कितनी लगनी, तो यहाँ पर भुगतान का विवरण आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पोर्टल चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा 236 रुपये यहाँ पर आपको पे करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन 236 रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसमें वही समस्या आपकी ये है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, आपके परसेंटेज सही रहेंगे तो ही आपको फिर रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपको 236 रुपये तो आपको ये जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस है आपका। अब चलिए इसकी फीस आपको पेमेंट करना होगा। तो फीस पेमेंट करने के लिए सिंपल आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर आपको एक बार क्लिक करना है। यदि आप क्रोम ब्राउजर से इसको प्रिंट लेते हैं तो हो सकता है आपको एक एरर का ऑप्शन दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपको क्लिक कर देना है और आपको बैक पर चले जाना है। और बैक पर आने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे आगे आपका बढ़ जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI, तो जैसे UPI से करना है तो पेटीएम या इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे पेटीएम पर क्लिक करते हैं तो पेटीएम आपका यहाँ पर एक QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप 236 रुपये की पेमेंट आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आपको ले लेना है। अब मान लीजिए वहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाए, बैक आ चुके हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाला जो दिख रहा है पेमेंट एंड पेड एप्लीकेशन फीस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर आपको फिल करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म का ओपन हो जाएगा, वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी फीस की आपका जो फॉर्म है उसको भी रिप्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक पोस्ट का। अब दूसरे पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस और देखिए। और यहाँ पर देखिए इन्होंने भी क्लियर बोला है पदों की भर्ती पर आएंगे और यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको अभ्यर्थी को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने की अनुमति होगी। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे आपको अप्लाई करना है वो प्रोसेस और देख लीजिए आप एक बार। तो एक फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया, उसका प्रिंट आउट आप ले लेना है। और देखिए प्रिंट लेने में आपको समस्या आ रही तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर को
आपके प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए और उससे अपने फॉर्म को लॉगिन कीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ का प्रिंट आ जाएगा। और आप चाहें तो फिर क्रोम ब्राउज़र से भी आपको प्रिंट लेना है, तो आपको जो यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर देखिएगा जो 3 लाइन आपको दिख रहे हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रकार से शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपके प्रिंटर ओपन हो जाएगा। जब आप फॉर्म को ओपन करे रहेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। तो इसको A4 साइज में आप इसको प्रिंट आप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से लॉगिन कीजिए, तो आपका फॉर्म PDF आपकी सेव हो जाएगी। अब दूसरी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए दोबारा से इसी प्रकार से आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए, जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो आपका इस प्रकार से फिर पेज ओपन हो जाएगा। आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो आप जैसे मान लीजिए पोस्ट को 2 के लिए अप्लाई करना है तो प्रयोगशाला सहायक को टिक कीजिए। आपकी जो जानकारी सेम आपकी है 10th के अनुसार वही दोबारा से सेम फिल कीजिए। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कीजिए, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, विवाहित हैं या नहीं, इस प्रकार से रहेगा सेम आपका जैसा आपने इसके पहले फॉर्म फिल किया है। यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो इस पर टिक कीजिए। आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, पुरुष या हैं या महिला है, इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आगे वाला फैशन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद वही आपका आ जाएगा। आप भूतपूर्व सैनिक है तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करना है। अब छटनी सौदा कर्मचारी तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर टिक करना है। क्या मंडल या स्वशासी संस्था या शासकीय निगम इनमें से यदि कर्मचारी हैं तो इस कीजिए, नहीं तो नो पर टिक करना है। इसी प्रकार से क्या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी तो इसको टिक कीजिए, हाँ, यदि नहीं है तो नो पर टिक करना है। और क्या आप इंटर कास्ट मैरिज आपने किया है तो यदि आप मेरिट पर टिक करते हैं यहाँ पर तब आपको ऐसे नो रहेगा, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक नो पर आपका रहेगा। इसका देखिए कोई नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी, आपका 12th का रोल नंबर फिल करना है, आपका जो भी रोल नंबर इस प्रकार से आपका रोल नंबर को फिल कीजिए। आपने किस वर्ष पास किया है ये परीक्षा, यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आप अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए इस प्रकार से, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है तो जो भी इसको टिक कीजिए। आपके पूर्णांक कितने हैं इस प्रकार से आपके पूर्णांक को फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को, और आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है परसेंटेज को फिल कीजिए। कि आप डिसेबल हैं 40% या इससे अधिक तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 से आपको यहाँ पर साइंस में उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए विज्ञान विषय में, तो इसको टिक करना है। अब आपका अपना एड्रेस फिल करिए, यहाँ पर स्थायी पता और आपका यहाँ पर वर्तमान पता, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, और आपका ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपका स्थायी पहचान चिन्ह आपका यदि मार्क से तो फिल कीजिए, नहीं तो आपको नो मार्क आपको इस प्रकार से फिल कर देना है, आपको नो मार्क। और यदि है तो आप यहाँ पर फिल कीजिए। सेम आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद अपना ID प्रूफ की जानकारी देंगे, आपका जो भी ID प्रूफ है। यदि वोटर ID कार्ड नहीं है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, या आप पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड तो अन्य पर टिक कीजिए। उस ID प्रूफ का नाम फिल कीजिए, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, उसका नंबर आपको फिल करना है, और फोटो सिग्नेचर। इसी प्रकार से आपको इसको फिल करके आपको आगे बढ़ा पर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। तो ये तो रहा दूसरा पोस्ट। तीसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सेम इसी प्रकार से आप तीसरी पोस्ट को भी टिक कीजिए। तो तीसरी पोस्ट के लिए नहीं, तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको दोबारा से इसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म पर आप टिक कीजिए, तो आपको अपनी नेक्स्ट पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर तीनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसके लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में कोई यहाँ पर डाउट आ रहा है, अभी वहाँ पर BSc लिखा है तो कुछ दिन यहाँ पर रुक जाइए आप थोड़ा सा। बाकी जो जब तक आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से कर दीजिए और उसका प्रिंट आउट और PDF को सेव करके जरूर रखिए। तो इसी प्रकार से आप परिचालक की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और इसका हमने आपको इसके पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जब आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हुई थी, तो उसमें भी आपको यही प्रोसेस आपको हमने बताई थी। तो इस प्रकार से अपनी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही एक बार आपको इसकी रूल बुक आई है जो, इसको जरूर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो MP ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।